मैच जीत सकते थे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हाथ से निकल गई। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी। मोहम्मद रिजवान का विकेट। अच्छा, रिजवान की अगर बात करें, इस मैच में खेलने का मौका मिला था, पहली पारी में भी अच्छी पारी खेली थी और इस इनिंग्स में भी काफी अच्छा ठीक ठाक खेले हैं वो। बट रिजवान का विकेट, इस पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों बन रही है? बहुत सी बातें चल रही है, लेकिन इसी बात को लेके मोहम्मद हफीज ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को दोषी ठहराया है, कहा है कि भाई ये चीज तो हुई है जो गलत हुई है, उनके हिसाब से ये आउट नहीं था, इवन रिजवान के हिसाब से आउट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट मैच भी बुरे तरीके से हरा दिया और यहाँ पर पाकिस्तान के पास एक बहुत गोल्डन चांस था जो कि पाकिस्तान ने मिस कर दिया है। और पाकिस्तान के मैच लूजिंग का जो टर्निंग पॉइंट था वो थी मोहम्मद रिजवान की विकेट, जो कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि वहां पर फील्ड अंपायर की जानिब से नॉट आउट का डिसीजन था, लेकिन थर्ड अंपायर ने उसको एक इतने कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बाद आउट करार दे दिया। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने झलकियों में देख लिया कि इंडियन मीडिया भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर पूरी डिस्कशन कर रहा है। अभी हम मुकम्मल वीडियो की जानिब चलेंगे। मुकम्मल वीडियो की जानिब चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से बेल की घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 79 रन के मार्जिन से जीत मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान ने मुकाबला हार लिया, वो मुकाबला जो एक समय पर लग रहा था कि बहुत 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 आसान जीत पाकिस्तान के पास हो सकती थी। 188 रन बाकी थे, 6 विकेटें थी, लेकिन तकरीबन अगले 110 रनों के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने 8 के 8 विकेट खो दिए। इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी मोहम्मद रिजवान का विकेट। रिस्ट बैंड को गेंद लगकर जाती है, वो आउट था या फिर नॉट आउट था, उसके बारे में पूरी बातचीत आप सभी के साथ भी करेंगे। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी, क्योंकि वहां तक जब रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप सेट थी, वहां से ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ और सिर्फ एक टीम की निश्चित है, वो है पाकिस्तान। लेकिन इसमें खुद पाकिस्तान की भी गलतियां रही, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो टूटी वो मोहम्मद रिजवान की थी। एग्जैक्टली हुआ गया था कि रिजवान जब बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पे उनको एक बाउंसर पड़ी, और जब बाउंसर पड़ी तो वो बड़े अजीब तरीके से डक कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो दो दिमाग में थे कि मुझे खेलना भी है या फिर मुझे डक ही करना है। तो हुआ गया कि भाई बॉल जो थी वो ग्लव के बहुत पास से गई थी। हालांकि आवाज कोई बहुत तेज नहीं आई थी, कुछ भी ऐसा कोई स्पाइक लग रहा था कि होगा नहीं, आवाज इतनी तेज नहीं थी, किसी को भी सुनाई नहीं दी थी। पैट कमिंस भी सोच रहे थे कि वो रिव्यू ले या ना ले, पर लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई रिव्यू तो मैं लूंगा, और वो फिर रिव्यू के लिए गए। अब अंपायर लिंकवर्थ वहां पे बहुत देर तक चेक कर रहे थे कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि ग्लव के बहुत पास से गई थी गेंद। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जब आप उसके लिए अल्ट्रा एज देख रहे थे तो अल्ट्रा एज में स्पाइक दिख रहा था। अल्ट्रा एज में वो स्पाइक था और बहुत बड़ा स्पाइक था, हालांकि आवाज कोई तेज नहीं आई थी पर स्पाइक बहुत बड़ा था। अब अल्ट्रा एज के बाद आपका हॉटस्पॉट भी चेक किया गया। हॉटस्पॉट पे आपका आर्म पे, आर्म कहते हैं ना, आर्म पे आपका बॉल का स्पॉट आ रहा था। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद इस इमेज को देखा गया। ये इमेज देखिए आप, अगर इस इमेज को हम पहली नजर पे देखते हैं तो यहां पे सीधा सीधा आपको क्या लग रहा है कि बॉल ग्लव पे टच हो रही है। अच्छा, ग्लव के कौन से पार्ट पे टच हो रही है ये आपको बता देता हूं। स्वेट बैंड कहते हैं इसे। आपका ये पार्ट जो होता है वो स्वेट बैंड होता है, और स्वेट बैंड पे बॉल टच कर रही है। इस इमेज को देख के यही लग रहा है, सबने पहली नजर में यही देख के कहा, पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी हॉटस्पॉट की वजह से, क्योंकि हॉटस्पॉट पे आर्म पे आपका स्पॉट आ रहा था लेकिन ग्लव के पास कोई स्पॉट नहीं था। आईसीसी के रूल्स वहां पर क्या कहते हैं, क्या कुछ इसको लेकर कंट्रोवर्सी आगे जाएगी। जो हफीज साहब की तरफ से ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, देखो उन्होंने टेक्नोलॉजी को ब्लेम किया, इवन इस विकेट के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। तो कह रहे टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि भाई हमेशा बहुत सही चीज होती है, मैं इसके कोई बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब ये डाउट्स क्रिएट करती है ना, इस खेल में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये कहा है मोहम्मद हफीज साहब ने। आगे लिखा हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि ये क्रिकेट का खूबसूरत गेम है और क्रिकेट की बेसिक्स हम समझते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी कभार इन चीजों पे थोड़े बहुत डाउट्स ले आती है आपके, और वो इंसानों को समझ नहीं आते, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कि भाई विकेट्स पे जब बॉल लग रही है तो अंपायर्स कॉल फिर क्यों होता है, ये उन्हें समझ ही नहीं आता। हालांकि अंपायर्स कॉल पे बहुत सारे लोगों के दावे हैं, अंपायर्स कॉल किसी को ही समझ नहीं आती है, वो कंफ्यूजन सबको है अलग, उस पर एक डिबेटेबल टॉपिक है। कई लोगों के अलग पर्सपेक्टिव है, कई लोगों के अलग पर्सपेक्टिव है, पर मोहम्मद हफीज साहब ने तो ये कहा कि डीआरएस कॉल, मतलब उनका जब कहते हैं कि अंपायर, आपका जब अंपायर्स कॉल होता है, विकेट जब विकेट पे हिट कर रही है बॉल तो आउट है, बट उनको अंपायर्स कॉल समझ नहीं आता।
219 पर रिजवान का छठा विकेट आया 60वें ओवर से लेके 68वें ओवर तक, 61 से लेके 68 ओवर तक 7 ओवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान हमें पूरी तरह से ऑल आउट होता हुआ वहां पर नजर आया है। बात कर लेते हैं भाई अब मोहम्मद रिजवान की, वो एक डिसीजन जो इस पूरे मुकाबले में कंट्रोवर्शियल रहेगा और जो यहाँ पर क्रिकेट के रूल्स क्या कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग गेंद आपके ग्लव के एरिया, बैट अगर उस पे स्ट्राइक होती है तब ये मामला जो है वो डिस्कशन के लिए आता है, लेकिन वैसा आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला। यहाँ पर गेंद रिस्टबैंड पर जा रही थी, रिजवान खुद यहाँ पर शॉक थे। ये देखिए रिजवान खुद अपना हाथ लगाकर कह रहे हैं कि भाई गेंद मेरे रिस्ट एरिया के ऊपर लगी है, वहां पर गेंद नहीं लगी है। ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन आता है जिसके चलते शायद इस समय आप कहेंगे भाई ये डिसीजन हमेशा हमेशा से जो है वो अब सुर्खियों में आएगा। रूल के बारे में समझते हैं भाई कि क्रिकेट का रूल एग्जैक्टली क्या कुछ कहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो रिजवान के साथ यहां पर हुआ। रिजवान के ग्लव्स के एरिया पर यहां वो गेंद लग के जा रही थी, बट यहां पर अगर हम देखें भाई क्रिकेट का रूल एग्जैक्टली क्या कुछ कहता है, ये ऑफिशियल रूल आपका कहता है यानी कि स्ट्राइकर आउट तभी होगा अगर गेंद उसके आप बिलो उसके रिस्ट लगे, हाथ लगे या फिर ग्लव के एरिया पर गेंद स्ट्राइक करती है। रिजवान भी ये बात कह रहे थे। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, 3 पॉइंट है इसको लेकर। पहला पॉइंट रूल्स आपके सामने यहां, दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपका जब हॉटस्पॉट आया, हॉटस्पॉट में वहां कुछ नजर नहीं आया, हॉटस्पॉट में वो एरिया बिल्कुल साफ था, लेकिन अल्ट्रा एज के चलते आपने वहां पर उसे आउट करार दे दिया। तीसरी बात, थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ का यहां पर मैं पता नहीं सोचना चाहता हूं बिकॉज ऐसे क्लोज कॉल्स पे जब आपका मामला इतना क्लोज जाता है, ऐसा जब क्लोज कॉल्स होते हैं यहां पर एक प्रॉपर क्लियर एविडेंस नहीं होता, आप ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को ही प्रसिस्ट करने देते हैं। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ही वहां पर आगे जारी रहता है, वही कंटिन्यूड रहता है। ऑन फील्ड अंपायर ने यहां पर डिसीजन इसे नॉट आउट का दिया था, रिव्यू पैट कमिंस ने लिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने वहां पर ऐसे एक इनकंक्लूसिव जिसका आप कह सकते हैं कि यार ये एविडेंस शायद उतना ज्यादा क्लियर नहीं था, थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने वहां से इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन भी वहां पर जो है वो चेंज कर दिया। देखो भाई सीधी सी बात है, इसे रिस्ट देखो मैं क्लियर करता हूं ये एग्जैक्टली वर्ड क्या है, इसे स्वेट बैंड कहते हैं। अब स्वेट बैंड में एग्जैक्टली आपकी बॉल जो थी उसके पास से जा रही थी। अल्ट्रा एज में जब चेक किया गया तो स्वेट बैंड के पास जब बॉल थी तो आपकी वो स्पाइक आया था, ठीक है। हॉट स्पॉट में जब चेक किया गया तो आपके आर्म पे वो स्पॉट बन रहा था, आर्म पे भी बॉल दिखा रही थी कि वो हल्का सा स्पॉट था, तो कंफ्यूजन आपकी यहां पे बनी। लेकिन जब आपका स्वेट बैंड के पास से बॉल पे अल्ट्रासाउंड, जब अगर हम अल्ट्रा एज देख रहे हैं और वहां पे आपका जो स्पाइक आ रहा है तो मतलब आवाज तो वहीं से आई है, आवाज तो ग्लव के पास ही आई है। और रिजवान ने उस टाइम लगते ही उन्होंने बोला कि लग गई। और रिजवान का हमेशा रहता है कि जब उनको लगता है ना कि यार कुछ है तो वो कहीं ना कहीं दिख जाता है रिजवान के बॉडी लैंग्वेज में कि वो फंसे हुए हैं, और ये हर बार देखने को मिला इनकी तरफ से। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी जैसा भी है लोग बोलेंगे कि भाई नॉट आउट है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैंस बोलेंगे कि भाई ये नॉट आउट था, पर आप एक चीज क्लियर कीजिए ना कि स्पाइक अगर आ रही है, अगर अल्ट्रा एज पे देखा जा रही है चीज और वहां पे आपको क्लियरली सुनने को मिल रही है वो आवाज, तो वो ऑब्वियसली आपके ग्लव के आपके वो स्वेट बैंड के पास से लग के गई है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें कहूंगा कि क्या रिजवान को ढक करना नहीं आता ढंग से, वो आप बैट ऊपर मुंह पे लेके जा रहे हो तो वहां पे तो आप फंसोगे। और कंट्रोवर्शियल डिसीजन की बात करें, देखो भाई कभी कभार यार चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है समझने के लिए। इवन मैं इलिंगवर्थ को भी इसमें ज्यादा दोषी नहीं ठहराऊंगा, आप ऑलरेडी फंस चुके थे क्योंकि डिसीजन फिर आपके थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन को रिवर्स कर दिया। यहां पर जितना भी था, अगर आप उन तस्वीरों पर जाएं, वो कभी भी एविडेंस उतना ज्यादा क्लियर नहीं था। अगर टेक्नोलॉजी आपको दोनों तरफ से, आपका हॉटस्पॉट, आपका अल्ट्रा एज, अगर वो दोनों ही चीजें बताती हैं वहां पर कि भाई जो आपका डिसीजन था वो पूरी तरह से आउट का या नॉट आउट का है, यहां पर टेक्नोलॉजी भी कुछ उतना ज्यादा क्लियर दिखा नहीं रही थी।